नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से कभी हम गांधीनगर या कहीं भी सतवारी चौक में जाते हैं तो आप देखते हैं अपनी भी गाड़ियों में छोटे छोटे से मासूम बच्चे भीख मांगने के लिए आ जाते हैं। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो दैनिक शिव टाइम ने वो वीडियो भी अपलोड किया था, रील जो अपलोड बनाकर की थी कि छोटे छोटे बच्चे, भगवान जाने उनके माता पिता साथ होते हैं, किसी और की वजह से वो वहाँ पर सिग्नल्स पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर कहीं भी आप अगर गाड़ी रोकते हैं तो छोटे छोटे बच्चे ये भी परवाह नहीं करते कि भगवान ना करे अगर कोई तीव्र गति से गाड़ी तेज़ गति से आ रही हो वो इसके नीचे भी आ सकते हैं, तो वो बच्चे आपको अलग ट्रैफिक सिग्नल पर, चौक्स पर आपको भीख मांगते मिलेंगे। ये लगातार दैनिक शिव टाइम ने 2 या 3 बार इस वीडियो को वायरल किया। उसके चलते कहीं ना कहीं आप बताना चाहेंगे 18 जो बच्चे हैं जिन्हें फोर्सफुली यानी जिन्हें दबाव के माध्यम से उन्हें यानी कि भीख मंगवाई जाती थी सिग्नल्स पर, उन्हें फिलहाल स्पेशल टास्क फोर्स ने रेस्क्यू किया है। 18 जम्मू के बच्चों को फिलहाल, जो बच्चे छोटे छोटे जिनसे जबरन भीख मंगवाई जाती थी, पूरी खबर क्या वो भी बताएंगे। अधिक सूत्रों के आधार पर कहा गया कि एक विशेष फोर्स टीम ने 18 बच्चों को बचाया जिन्होंने जम्मू शहर में भीख मांगने या मजदूरी करने के लिए जिन्हें मजबूर किया गया था। चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन टास्क फोर्स ने पिछले कुछ दिनों में बचाव अभियान चलाया है। समाज कल्याण विभाग के मिशन वात्सल्य की संरक्षण अधिकारी आरती चौधरी ने कहा, हमने पिछले कुछ दिनों में शहर के विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 14 साल से कम यानी नाबालिग बच्चों उम्र की 2 लड़कियों सहित 18 बच्चों को बचाया है। बच्चों को उनके उचित पुनर्वास की सुविधा के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। रेस्क्यू भीड़ भाड़ वाले बाजारों, धार्मिक स्थलों, ट्रैफिक सिग्नल्स और गांधीनगर, विक्रम चौक और बहु प्लाजा जैसे महंगे इलाकों में किया गया। बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्हें उचित पोषण, परामर्श और चिकित्सा देखभाल की सुविधा उपलब्ध है। बचाए गए ज्यादातर बच्चे राजस्थान के रहने वाले यानी बाहरी राज्यों से बच्चों को यहाँ पर लाकर यहाँ से भीख मंगवाई जा रही है। और उसी के चलते ये तुरंत ज्ञात नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि ये तुरंत ज्ञात नहीं कि लड़कों और लड़कियों को श्रम और भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू भी की गई या नहीं। यानी इस चीज़ की पुष्टि तो नहीं हुई है कि जिन लोगों ने उन बच्चों को राजस्थान से यहाँ पर लाया, उनसे भीख मंगवाने का काम करें या मजदूरी करवाने का काम कर रहे हैं, उन पर कोई शिकंजा कसा या नहीं कसा। फिलहाल स्पेशल टास्क फोर्स ने इन 18 बच्चों को जम्मू के अलग अलग विभिन्न इलाकों में, बहु प्लाजा, गांधीनगर, अगर बात करें सतवारी की बात करें, और ट्रैफिक सिग्नल्स पर या मजदूरी करते हो उन बच्चों को 14 साल से जिनकी उम्र कम है देखा गया है। और ये खबर जो हमने कुछ दिन पहले लगातार लगाई थी कि जूही ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां खड़ी होती, छोटे छोटे मासूम से बच्चे जिनकी लगभग 14 साल से कम उम्र, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, और वो बच्चे तुरंत आपकी गाड़ी की यानी कि शीशे के पास आ जाएंगे, खिड़की के पास आके आपसे भीख मांगेंगे। बड़ी मजबूर अवस्था में होते हैं बच्चे, उनके कपड़े, उनका देखने से लगता है कि काफ़ी परेशानी बच्चे हैं। और वो वीडियो हमने वायरल भी किया था कि क्या उनके माता पिता उनसे ये काम करवा रहे हैं, और उन बच्चों के साथ जो लोग होते हैं वो भी आपने देखा होगा कि किस कदर वो पीछे खड़े होते हैं, महिलाएं होती, पुरुष भी होते हैं, और छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, उनसे मजदूरी करवाने जा रहे हैं। इसी के चलते रेस्क्यू टीम ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने 18 बच्चों को रेस्क्यू किया जो सिग्नल्स पर भीख तो मांगते, साथ ही साथ उनसे मजदूरी भी करवाई जा रही थी। और इन बच्चों को फिलहाल यानी कि ये बताना चाहेंगे आपको, देखभाल के लिए यानी कि बाल देखभाल संस्थानों में उन्हें फिलहाल भिजवा दिया गया, जहां पर उन्हें सलाह काउंसलिंग भी उनकी होगी, और साथ ही साथ यानी कि मेडिकल उन्हें सुविधा भी दी जाएगा, और उचित पोषण, उन्हें खाने पीने का भी उनका ध्यान रखा जाएगा। पर सवाल बड़ा ये है कि आए दिन इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। आप भी जब ट्रैफिक सिग्नल पर जाते हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं या बाजारों में जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए। तो क्या लगता है कि बच्चों को, और ये भी बताया जा रहा है ये बच्चे बाहर से यानी जम्मू के नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से लाकर, जैसे राजस्थान जैसे इलाकों में यहाँ पर लाकर उनसे जबरन यानी फोर्सफुली उनसे ये काम करवाया जा रहा है। अब फिलहाल स्पेशल टास्क फोर्स ने ये काम तो किया, 18 बच्चों को रेस्क्यू किया, पर सवाल बड़ा ये है कि जो इसकी जड़ है, जिन लोगों के माध्यम से बच्चे यहाँ आते हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है या होगी, ये आने वाला फिलहाल समय बताएगा। फिलहाल जो भी समय हमें देख रहे हैं, जब भी आपको कहीं सिग्नल पर इस तरह के बच्चे मिलते हैं, आप प्लीज़ हम तक ये संपर्क दें, हम तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं ताकि हम प्रशासन तक ये चीज़ें ला सकें। क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे मासूमों को ये भी नहीं पता वो किस हालत में है, किस तरह से भीख मांगने, आखिर इसका असर क्या होगा उनकी आने वाली ज़िंदगी में।
क्या लगता है उन्हें किसी घटना का वो शिकार भी हो सकते हैं। कई बार रोड पर जब सिग्नल खुलते हैं, एकदम से गाड़ियां जब छूटती हैं तो उन बच्चों को हानि भी हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र रखना कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है। फिलहाल ये कहेंगे स्पेशल टास्क फोर्स ने ये काम किया है और आने वाले समय में लगता है कि मैं भी उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर कड़ा यानी कि रुझान दिखाएगी, अपनी संजीदगी दिखाएगी और इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगी। जबकि बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की हो, वही बच्चे आपको देखेंगे पार्कों में इस तरह से भीख मांगते हुए, बाजारों में, मंदिरों के बाहर, धार्मिक स्थलों पर या ट्रैफिक सिग्नल पर या चौक चौराहों पर आपको, और खास करके जो बड़े पॉश एरियाज है गांधीनगर जैसे, वहां पर आपको भीख मांगते बच्चे छोटे छोटे दिखेंगे। तो फिलहाल यहाँ के प्रशासन और पुलिस को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो लोग, में भी एक बड़ा गिरोह हो इसके पीछे जो कि इन बच्चों से जिस तरह से बताया जा रहा है सूत्रों के आधार पर कि जबरन इनसे भीख मंगवाई जा रही है और इनसे मजदूरी भी करवाई जा रही है। और मैं भी उन बच्चों को जो पालन पोषण वही का बच्चों की जो विकसित वो बच्चे ना हो पाए, क्योंकि पढ़ने की उम्र में अगर उनसे ये काम करवाए जाएंगे कि जाहिर है जो बच्चे यहाँ पर लाए गए होंगे जिसके माध्यम से वो व्यक्ति कोई ना कोई नेक्सस बड़ा चला रहा हो, ना जाने और किस किस एरिया में उसने बच्चों को लाकर यहाँ पर इस तरह से मजदूरी और सिग्नल पर भीख मांगने के लिए छोड़ा होगा। एक चिंता का विषय है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।